नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। तो आइए समझ लेते हैं हम पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट के होने का प्रूफ होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के कुछ पॉइंट हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस इन अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग में इसका प्राइम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी के बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। हमारा बेस्ड फैक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि हमेशा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पे ये बेस होंगे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है? जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा कैश मेमो शोइंग कैश सेल। कैश मेमो क्या होता है? जब भी आप दुकान पे जाएंगे और कोई भी सामान खरीदते हैं तो सेलर आपको मेमो देता है, कैश रिसिप्ट देता है। वो क्या होता है? वो कैश मेमो कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा इनवॉइस शोइंग क्रेडिट सेल। अगर कोई सेलर किसी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करता है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है उसे इनवॉइस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल ऑफ परचेज। बिल ऑफ परचेज क्या होता है? बिल ऑफ परचेज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट का प्रूफ होता है कि किसी भी पार्टी ने गुड्स को परचेज किया है ऑन क्रेडिट बेसिस। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम सपोर्टिंग वाउचर के नाम से भी जानते हैं, सपोर्टिंग वाउचर के नाम से भी बोल सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के टोटल 7 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनमें से पहला है कैश मेमो। कैश मेमो आपको पता है कि कैश सेल करने का प्रूफ होता है। इनवॉइस और बिल, यदि सेलर किसी को क्रेडिट में माल बेचती है तो उसे इनवॉइस और बिल इशू करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा रिसिप्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी हम कैश या फिर चेक रिसीव करेंगे तो हम उन्हें, सामने वाली पार्टी को, एक रिसिप्ट देंगे, रिसिप्ट वाउचर देंगे। फोर्थ है हमारा पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप, अगर आप बैंक गए हो तो आपने कैश डिपॉजिट करने के लिए जो वाउचर यूज करते हैं उसे पेइंग स्लिप कहते हैं। पांचवा होता है चेक। चेक क्या होता है? चेक हमें बैंक इशू करता है हमारे अकाउंट्स को ओपन करने के बाद। चेक का बेनिफिट क्या होता है कि बैंक चेक पे लिखे हुए अमाउंट को हमारे डिमांड पर पे करने के लिए अग्री होता है या फिर थर्ड पार्टी को पे करने के लिए एग्री होता है। 6 पॉइंट है हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? बेसिकली सपोज मिस्टर ए से मैंने 100 क्वांटिटी परचेज करी है और उसमें से 10 क्वांटिटी अगर डिफेक्टिव निकल गए और मैंने सेलर को रिटर्न कर दिया वो गुड्स, तो गुड्स के साथ जो मैं नोट इशू करूंगा उसे डेबिट नोट कहते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिट नोट। जब मेरा रिटर्न किया हुआ गुड्स सेलर को रिसीव हो जाएगा तो वो क्रेडिट नोट इशू करता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के 7 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है और इन 7 टाइप्स का फॉर्मेट आपको बुक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाउचर्स। तो वाउचर्स क्या होता है? वाउचर्स एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रूफ होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, और वाउचर्स को डिटेल एनालाइज किया जाता है जिससे कि पता करा जा सके कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। वाउचर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सोर्स वाउचर, जिन्हें हम सपोर्टिंग वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर के कुछ पॉइंट हैं, वो डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। पहला पॉइंट, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। दूसरा, इसमें ट्रांजैक्शन की
पूरी डिटेल होती है। तीसरा, ये प्रूफ है ट्रांजैक्शन के हो जाने के बाद का सोर्स डॉक्यूमेंट पे साइन वो करता है जो सोर्स डॉक्यूमेंट को तैयार करता है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर बेसिकली जब अकाउंटेंट के पास सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एनालाइज करके एक अकाउंटेंट ये पता करता है कि उस सोर्स डॉक्यूमेंट से कैसे कौन सा वाउचर तैयार करना है या कौन सा वाउचर प्रिपेयर करना है। वो प्रिपेयर करने के प्रोसेस करने के बाद जो वाउचर तैयार होता है उसे अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। अकाउंटिंग वाउचर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैश वाउचर और दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर, जिसे हम ट्रांसफर वाउचर के नाम से भी जानते हैं। कैश वाउचर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रेडिट वाउचर, एक होता है डेबिट वाउचर। कैश वाउचर क्या होता है? कैश वाउचर वो होता है जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसे कहते हैं कैश वाउचर। कैश वाउचर में क्रेडिट वाउचर क्या होता है? क्रेडिट वाउचर वो होता है जिसमें हम कैश को रिसीव करते हैं। अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिसमें कैश को हम रिसीव करते हैं? वो हैं कैश सेल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं क्रेडिट वाउचर के। और डेबिट वाउचर कौन से होते हैं? डेबिट वाउचर वो होते हैं जिसमें हम कैश की पेमेंट करते हैं। तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है? पहला ट्रांजैक्शन है आपका कैश परचेज, सेकंड है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नेक्स्ट है हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर। ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं डेबिट वाउचर के। अब नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर क्या होता है? नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर वो होता है जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जैसे क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, रिटर्न ऑफ गुड्स। ये सारे एग्जांपल हैं नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर के। पॉइंट है हमारा कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट हो और वन अकाउंट क्रेडिट हो, या फिर उसका उल्टा भी कि वन अकाउंट डेबिट हो और मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट हो। ऐसे ट्रांजैक्शन को कंपाउंड वाउचर कहते हैं। अब कंपाउंड वाउचर भी दो तरीके के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है? डेबिट वाउचर वो होता है जिसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो और वन अकाउंट क्रेडिट हो। और क्रेडिट वाउचर क्या होता है? क्रेडिट वाउचर वो होता है जिसमें वन अकाउंट डेबिट हो और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो। तो ये सारे पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। अब मैं आपको एक डेबिट वाउचर का एग्जाम्पल और एक क्रेडिट वाउचर का एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। आइए अब हम समझते हैं डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर को एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइए अब डेबिट वाउचर कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ हमारे कुछ ट्रांजैक्शन हैं और इसका हमें डेबिट वाउचर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं और यहाँ पे डेबिट वाउचर का फॉर्मेट बना दिया है, जो कि आपको फॉर्मेट बुक्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो पहला हम देखते हैं ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स 10,000, पेड 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है, जिसपे CGST और SGST 600 रुपये ईच अगेंस्ट कैश, वाइड कैश मेमो नंबर इतना, यानी इस कैश मेमो नंबर के अगेंस्ट में हमने गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपये का, जिसपे CGST 600 रुपये लगाना है और SGST भी हमें 600 रुपये लगाना है। तो ये फॉर्मेट है। ऊपर हमने डेबिट वाउचर लिखा है, यहाँ पे कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी का आप डेबिट वाउचर बना रहे हैं, यहाँ वाउचर नंबर आएगा, जो भी डेबिट वाउचर नंबर होगा यहाँ पे वो आएगा, डेट और अमाउंट रुपीज़ में है। डेबिट वाउचर का मतलब आप समझिए कि डेबिट वाउचर में क्या डिटेल होती है, क्या डिटेल हमें लिखनी होती है।
डेबिट वाउचर में बेसिकली वो अकाउंट लिखते हैं जिस ट्रांजेक्शन में हमने जिस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। सपोज हमने यहाँ परचेज किया हुआ है तो परचेज हमारा क्या होगा, परचेज हमारा डेबिट होता है। आपने नॉमिनल अकाउंट्स का रूल अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो परचेज हमारा यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो डेबिट वाउचर में परचेज की डिटेल आएगी। तो यहाँ पे हम डेबिट लिखेंगे और परचेज अकाउंट लिखेंगे। यहाँ कितने से परचेज किया हमने, 10,000 रुपये से। और टैक्स भी हमें लगाना है। CGST हमारा कितना है, 600। SGST हमारा कितना होता है, 600। अब इसकी टोटलिंग कर देंगे। ये टोटल होता है आपका 11,200। अब यहाँ पे हम नरेशन भी लिखेंगे। नरेशन क्या होता है, नरेशन बेसिकली ट्रांजैक्शन का एक समरी होता है। समरी लिखते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए इन फ्यूचर कि ये ट्रांजैक्शन हमने क्यों किया है और ये ट्रांजैक्शन किस वजह से किया है और इसका रेफरेंस सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बीइंग परचेज अगेंस्ट कैश मेमो नंबर 338। कोई भी ट्रांजैक्शन हम कोई भी नरेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम बीइंग वर्ड का यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट परचेज गुड्स का। अब देखते हैं अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा पेड सैलरी ऑफ ₹5,000। सेकंड पॉइंट करने से पहले मैं आपको थर्ड पॉइंट बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा है फर्नीचर परचेज ऑफ ₹7,500 एंड CGST एंड GST ऑफ ₹240। तो फर्नीचर परचेज या फर्नीचर परचेज किया है हमने 7,500 रुपये में, जिसके ऊपर टैक्स हमारा लगना है 240 रुपये CGST का और 240 रुपये SGST का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन में डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे हम फर्नीचर को। परचेज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ गुड्स परचेज नहीं किया है, हमने यहाँ फर्नीचर परचेज किया है और फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है। और रियल अकाउंट का नेचर कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर बिलोंग्स टू रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कहता है व्हाट्स कम इन इज टू बी डेबिटेड। फर्नीचर हमारा बिजनेस में आया है तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे। तो देख हमें इसमें क्या है कि कुछ अलग से नहीं करना, जिस तरह हमने परचेज की एंट्री पास करी है उसी तरह हम अब फर्नीचर की एंट्री भी पास करेंगे। यहाँ हम फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 7,500 से। CGST इसमें कितना लगेगा, CGST हमारा 240 रुपीज़ लगेगा और SGST हमारा कितना लगेगा, SGST भी हमारा 240 रुपीज़ लगेगा। तो इनका टोटल अब हो जाता है, इनका टोटल होता है 0 और 8, 9, 7। इनका टोटल हो जाता है 7,980 रुपीज़। और इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो आप वो रेफरेंस नंबर भी लिखेंगे। और ये हमारा हो गया, ये ट्रांजैक्शन हमारा अब कंप्लीट हो गया है। और अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट अब हमारा है पेड सैलरी ऑफ ₹5,000। इस ट्रांजैक्शन में हम डेबिट करेंगे सैलरी को, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो सैलरी को हम यहाँ डेबिट करेंगे। अब इसका हम डेबिट वाउचर में देखते हैं कि एंट्री कैसे करेंगे, कैसे हम डेबिट वाउचर तैयार करेंगे। इसमें हम डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट को, तो यहाँ हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट
5000 और टोटलिंग में 5000 कर देंगे क्योंकि यहाँ और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। और यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन में बीइंग सैलरी पेड। ये हमारा डेबिट वाउचर तैयार हो गया। अब सैलरी यहाँ पे एक्सपेंस है। सपोज और भी अगर कोई एक्सपेंस का हमें डेबिट वाउचर बनाना हो तो सेम हम इसी तरह से करेंगे। जैसे मान लेते हैं वेजेस पे किया है 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा और यहाँ पे वेजेस अकाउंट आ जाएगा। सपोज कोई हमने पोस्टेज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई आइटम परचेज किया है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आइटम हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। यहाँ पे हम परचेज वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आइटम की हम ट्रेडिंग नहीं करते और परचेज एंड सेल वर्ड हमेशा ट्रेडिंग गुड्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट आ जाएगा और जो भी इनका अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज पोस्टेज स्टैंप हमने खरीदी है, परचेज करा है, तो यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप आ जाएगा और यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा। तो ये था हमारा डेबिट वाउचर। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर को तैयार करेंगे। अब बात करते हैं हम क्रेडिट वाउचर की कि क्रेडिट वाउचर को कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ मैंने कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हैं जो क्रेडिट वाउचर जिससे हम बनाएंगे। तो क्रेडिट वाउचर का जो फॉर्मेट होता है वो सेम एज इट इज डेबिट वाउचर की तरह होता है, बस हमें ऊपर लिखना होता है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर ये जो ट्रांजैक्शन है ये एबीसी कंपनी लिमिटेड की ट्रांजैक्शन है और हम अब इससे क्रेडिट वाउचर तैयार करेंगे। ये ट्रांजैक्शन पहला हमारा ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा गुड्स सोल्ड फॉर कैश 12,000 प्लस CGST SGST @ 6% ईच वाइड कैश मेमो नंबर 64। अब हम देखेंगे इस ट्रांजैक्शन में हमने क्रेडिट किस अकाउंट को किया हुआ है। कैश हमने सेल किया है, इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में कैश टू सेल है, तो क्रेडिट साइड में जो भी हमारे अकाउंट्स आएंगे उनकी डिटेल हम इसमें लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे हम सेल अकाउंट। सेल अकाउंट, सेल हमने कितने का करा है, 12,000 रुपए का किया है और इस पे CGST कितना लगेगा, CGST लगेगा 6%। 12,000 रुपए का 6% हमारा होता है 720 रुपये 720। और SGST कितना लगेगा, SGST भी हमारा 720 लगेगा। तो इनका टोटल अगर करेंगे तो इनका टोटल हो जाता है 13,440। अब यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश मेमो नंबर 64। ये हमारा क्रेडिट वाउचर तैयार हो गया है और नीचे राइट साइड में अकाउंटेंट के साइन होंगे और लेफ्ट साइड में ऑथोराइज पर्सन या फिर मैनेजर के साइन होते हैं। अब हमारा ये क्रेडिट वाउचर तैयार हो गया है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सोल्ड टाइपराइटर ऑफ ₹300 @ 6% ऑफ CGST एंड SGST। यानी 300 रुपये अगर हमने टाइपराइटर बेचा है जिसपे 6% हम CGST चार्ज करेंगे और 6% हम SGST चार्ज करेंगे। तो आइए इसका अब क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम टाइपराइटर को। वो इसलिए क्योंकि टाइपराइटर एक एसेट्स है और एसेट्स रियल अकाउंट नेचर का होता है और रियल अकाउंट कहता है व्हाट्स गोज आउट टू बी क्रेडिटेड। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप राइटर अकाउंट 300 अमाउंट डाल देंगे और CGST लिखेंगे 6% है 18 रुपीज़ और SGST भी हमारा हो जाएगा 18 रुपीज़। ये हो गया हमारा 336 और यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन बिल टाइप राइटर सोल्ड।
ये हमारा क्रेडिट वाउचर तैयार हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश विड्रॉ 50,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज के लिए 15,000 बैंक से विड्रॉ किया है। तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक यहाँ क्रेडिट है तो हम क्रेडिट वाउचर में बैंक की डिटेल डालेंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं अब इसका क्रेडिट वाउचर। हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 15,000 से और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये हमारा थर्ड पॉइंट का क्रेडिट वाउचर तैयार हो गया है। जिस तरह से हमने डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर को बनाना सीखा है, एक और वाउचर होता है, वो होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर कैसे तैयार करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर का भी सेम फॉर्मेट होता है जैसा कि डेबिट वाउचर का होता है और क्रेडिट वाउचर का होता है, बस ऊपर में हमें अकाउंटिंग वाउचर लिखना है। अकाउंटिंग वाउचर दो टाइप्स के होते हैं, एक कैश वाउचर और दूसरा नॉन कैश वाउचर। और नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर के नाम से भी जानते हैं। अब इसको तैयार कैसे करेंगे? जैसे आपने डेबिट वाउचर में डेबिट जिस अकाउंट को किया था बस उसकी डिटेल लिखी थी और क्रेडिट वाउचर में बस उसकी डिटेल लिखी थी जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था। लेकिन अकाउंटिंग वाउचर में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट को शो करते हैं। सपोज लास्ट वाला पॉइंट है, अगर मैं एग्जांपल ले लूं और हम ये कहें कि कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो अब हम क्या करेंगे? अगर इसको हमें अकाउंटिंग वाउचर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं इस पे। तो अब हम थर्ड पॉइंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर में कि अकाउंटिंग वाउचर हम कैसे तैयार करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में डेबिट, जैसा कि मैंने बताया, डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। तो डेबिट हमेशा ऊपर की साइड होता है, तो यहाँ पे डेबिट, इस ट्रांजेक्शन में हमारा डेबिट क्या हो रहा है? हमारा डेबिट कैश होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट 15,000 और क्रेडिट करेंगे हम बैंक को, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या हुआ है? कम हुआ है, और यहाँ पे हम 15,000 लिख देंगे। नीचे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 15,000। यहाँ हम टोटल कर देंगे 15,000। ये हमारा तैयार हो गया अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर में ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये है कैश वाउचर। अब नॉन कैश वाउचर क्या होता है? नॉन कैश वाउचर जैसा मैंने आपको बताया है कि गुड्स रिटर्न करेंगे, वो नॉन वाउचर है। अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है वो नॉन वाउचर है। अगर हमने क्रेडिट सेल किया है तो वो नॉन वाउचर है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे लिए, हमारी टीम के लिए आपके क्वेरी और आपके सजेशन दोनों ही बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे वीडियो को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या और भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।